दोस्तों, जिस तरीके से अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर हुआ, उस सीज फायर के 24 घंटे की नहीं बीते कि इजराइल ने लेबनान पर हिजबुल्लाह का बहाना बनाकर हमला किया। ईरान नाराज हुआ तो अमेरिका ने कहा कि उस सीज फायर की डील में कहीं भी लेबनान पर हमले का जिक्र नहीं था। उन्होंने कहा ठीक है। अब ईरान ने एक नई चाल चली, बिल्कुल अमेरिका वाली तर्ज पर। ईरान ने कोई हमला नहीं कर रहा इजराइल पर, उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी इजराइल थर्रा रहा है क्योंकि पलटवार इस बार हिजबुल्लाह ने किया है। वो हिजबुल्लाह जो पहले भी इजराइल को, उत्तरी इजराइल को पूरी तरह थर्रा चुका है, इस बार उसने एक से बढ़कर एक मिसाइल से हमला किया। अब इजराइल हैरत में है, उसे लगा कि हिजबुल्लाह को उन्होंने पिछले 2 साल में ही खत्म कर दिया है, हथियार उतने नहीं है, लेकिन उनको पता ही नहीं चला कि ईरान ने गुपचुप तरीके से उनको भारी खेप भेज दी थी। एक के बाद एक 2 बड़े शहर तबाह कर दिए हिजबुल्लाह ने इजराइल के। तो वहीं झटका एक और बड़ा लगा इजराइल को, 60 देशों ने मोर्चा खोला। अमेरिका के लिए एक बुरी खबर निकल कर आई, उनके एक बड़े साझेदार ने जबरदस्त लताड़ ट्रंप को लगाई है। तो इसके अलावा भी कई और महत्वपूर्ण खबरें आज आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। पहले ही एक तरह तस्वीर देखिए, वीडियो क्या आलम है, ये आलम है। तो ये ताजा हमलों की वीडियो है। दावा किया जा रहा है हिजबुल्लाह ने हाइफा पर एक बड़ा हमला किया। हाइफा के अलावा एक और शहर पर अटैक किया गया है, उसकी तस्वीर भी आपको दिखाऊंगा। पहले हाइफा पर जो एक के बाद एक अटैक हुए उसकी तस्वीरें आपको दिखाता चल रहा हूं। ये देखिए, एक और वीडियो निकलकर सामने आई, ये देखिए। तो हाइफा पर हमले किए गए। ए हैवी बैलिस्टिक मिसाइल likely an Iranian made Fateh 110 belonging to Hezbollah hits its target with his high precision in Haifa। बहुत भारी नुकसान इस बार हुआ है, यानी कि फतेह 110 मिसाइल जिसका इस्तेमाल ईरान कर चुका है, और ईरान की मिसाइलें हर कोई जानता है। फतेह मिसाइल ईरान की बनाई हुई मिसाइल है, उसका इस्तेमाल हिजबुल्लाह ने किया। दरअसल हुआ यह था कि जब सीरिया में तख्ता पलट हुआ था तो अमेरिका भी निश्चिंत था, लेकिन उससे ज्यादा सुकून था इजराइल के लिए। वजह जानते हैं क्या? क्योंकि ईरान जो हथियारों की खेप भेजता था वो बशर अल असद की सरकार के दौरान सीरिया के रास्ते वो लेबनान यानी हिजबुल्लाह तक पहुंचती थी। जब तख्ता पलट हुआ तो उसके बाद अल जुलानी पूरी तरह से अमेरिका परस्त हुए, लेकिन इसी बीच इजराइल ने सीरिया पर हमला करना शुरू किया, जिससे अल जुलानी को लेकर लोगों में नाराजगी देखने को मिली। और फिर खबर निकल कर आई कि अमेरिका और इजराइल को छोड़कर वो रूस के साथ जाते नजर आए। तो क्या एक बार फिर से सीरिया का रास्ता खुल गया है? क्योंकि फतेह 110 ये अत्याधुनिक अभी नया इनका संस्करण इसी मिसाइल का शुरू हुआ, वो ईरान ने ये पहुंचा दिए हिजबुल्लाह के पास। उसी मिसाइल का अटैक था। अब देखिए एक और हमला, एक के बाद एक हमले की तस्वीरें देखिए, क्या हालत बना दी है पूरे शहर की। हर तरफ तबाही का आलम देखने को मिल ही रहा है। हालात बहुत ज्यादा बुरे हैं। एक के बाद एक अटैक की। तेल अवीव करंटली हिजबुल्लाह हैज नाउ बिगिन रिवेंज ऑपरेशन, इट विल बी ए टेरिफाइंग नाइट। हिजबुल्लाह ने अटैक करना शुरू किया है इस बार तेल अवीव पर। पहले हाइफा पर अटैक किया, उसके बाद तेल अवीव पर अटैक किया, लेकिन तेल अवीव पर अटैक करते ही वो रुका नहीं। उसके अलावा भी उसने इजराइल के एक शिप को डुबो दिया। जी हां, हिजबुल्लाह ने एक बड़ा हमला किया है, वो भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले देखिए तेल अवीव पर जब अटैक हो रहा था, हिजबुल्लाह की तरफ से हमले किए जा रहे थे, तो कैसे उनको इंटरसेप्ट करने की कोशिश थी। देखिए वीडियो। तो ये इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम लगातार हिजबुल्लाह की तरफ से दागी जा रही मिसाइलों को, रॉकेट्स को रोकने की कोशिश कर रहा है। आसमान में नजर भी आ रहा है कि कैसे उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है। तमाम अलग अलग तस्वीरें निकलकर भी सामने आई। अब आइए
कैसे क्रूज मिसाइल का, एंटी शिप क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल हिजबुल्लाह ने किया। यह मिसाइल अगर हिजबुल्लाह तक पहुंच रही है तो सोचिए इस दौर में क्या उस तक खेप पहुंचना है इतना आसान है। ईरान हमले नहीं कर रहा, फिर सुन लीजिएगा, हिजबुल्लाह ने हमले किए हैं। ये देखिए, तो इस मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि इस मिसाइल के जरिए एक बड़ी और तगड़ी चोट दी गई है। इस मिसाइल ने पूरी तरीके से हालत खराब की है। ये देखिए, इसका पूरा मतलब देखिए किस तरह की ये मिसाइल है, लंबी चौड़ी मिसाइल, उसका इस्तेमाल होना, एक के बाद एक ऐसी मिसाइलें दागी जा रही हैं। ये देखिए, ये मिसाइल जो एंटी शिप क्रूज मिसाइल है, इसमें देखिए इसको टारगेट पर हिट किया गया, टारगेट सेट किया गया और उसके बाद इसे टारगेट करके भेजने की कोशिश। पूरा का पूरा अपना तोपखाना भी हिजबुल्लाह ने दिखाया कि कुछ इस तरह से अटैक कर रहा है, और देखिए अटैक कर दिया उसने। यह दावा है कि इजराइल की जो नेवी है उसका वेसल है, यानी एक शिप है, उस पर यह हमला किया गया था। यह देखिए मिसाइल जाती हुई नजर आती है और इजराइल का जो एक शिप वहां तैर रहा है उस पर अटैक की खबर है। हिजबुल्लाह रिलीज द फुटेज ऑफ स्ट्राइकिंग इजरायली नेवी वेसल विद एंटी शिप क्रूज मिसाइल, उस पर हमला। अब एक जासूस भी पकड़ा गया है, देखिए पहले। तो दावा किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह ने दक्षिणी लेबनान में जो हमले हुए उसके बाद अपने देश के अंदर ईरान वाली तर्ज पर जासूस पकड़ने शुरू किए हैं। इसमें एक इजराइल का जासूस गिरफ्तार हुआ है जो हिजबुल्लाह के ठिकानों की जानकारी इजराइल को पहुंचा रहा था। ऐसे में एक के बाद एक स्ट्राइक, जैसे पहले आपको हमने दिखाया ना कैसे दंगे हुए, प्रदर्शन हुए ईरान के अंदर, उसके बाद ईरान के अंदर जो प्रदर्शन हुए उसके एवज में ईरान ने अपने यहां सर्च ऑपरेशन चलाया था, वहां मोसाद के कई एजेंट पकड़े गए थे। ऐसा ही अब हिजबुल्लाह कह रहा है कि आखिरकार इजराइल तक ये जानकारी कैसे पहुंचेगी। वहां एक पर्टिकुलर जगह हिजबुल्लाह का साइट से हिजबुल्लाह का अड्डा बना हुआ है। अब देखिए ओवर 60 नेशंस, इस तस्वीर के जरिए समझिए 60 देशों से ज्यादा हैं। जो इंडोनेशिया ने पहले इसका मुद्दा उठाया कि कैसे लेबनान के अंदर जो संयुक्त राष्ट्र के शांति वार्ता वाली टीम रुकी हुई है उस पर हमले किए गए, तो ऐसे 60 देशों ने और मोर्चा खोला है। उन्होंने कहा यह पूरी तरह से गलत है, कैसे निशाना बनाया जा रहा है। और देखिए स्पेनिश प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने अपनी हिम्मत से ट्रंप को झटका दे दिया। जिन नेटो देशों ने ईरान के खिलाफ मेरी मदद नहीं की उनसे हम समर्थन वापस ले लेंगे। हम तेहरान, ईरान में स्पेनिश दूतावास फिर से खोल रहे हैं ताकि वहां शांति और स्थिरता हासिल हो सके। हमें किसी भी जवाबी कार्रवाई का डर नहीं है। ट्रंप लगातार धमकी दे रहे थे, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। उन्होंने कहा जो कर सको तुम कर लो, तुम अपने ड्रोन तो बचा नहीं पाते। दावा किया गया अब तक 90 से ज्यादा अमेरिकी ड्रोन मारे गए, जिनमें से अकेले 24 MQ-9 रीपर ड्रोन है, जिनका दम भरता था अमेरिका कि इससे बेहतर ड्रोन नहीं हो सकता। 24 मार गिराए हैं। नमस्कार।